फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच रीडिंग्स देखने के लिए, इतना ढेर सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे। ओपन माइंडेड होकर के सुनिएगा। ओके, द वर्ल्ड। ओके, नाइस। कार्ड्स आने स्टार्ट हो गए हैं फ्रेंड्स। अगर आपको नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, अगर आपको इस रीडिंग की एनर्जीज़ को क्लेम करना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी हो या कोई भी उपाय चाहिए, इसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैसेज करें, डायरेक्टली कॉल ना करें। ठीक है, 2 कार्ड्स एक साथ आए हैं, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स विद 3 ऑफ स्वॉर्ड। स्वॉर्ड के 3 कार्ड्स आ गए। ठीक है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड, 8 ऑफ स्वॉर्ड एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड एंड एंड ऑफ द डेक इज टावर। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे किसी सम पीपल आर देयर जिनको काफ़ी डराया गया होगा, डराया गया हो लिटरली। आपको नाइटमेयर्स आते होंगे, या आप जब सो के उठ रहे हो तो आपको कोई सैड सॉन्ग मन में चल रहा है, या कोई थोड़ा नेगेटिविटी, सैडनेस, दुख, ये वाली फीलिंग्स आपको फील होती होंगी अपने मन में, दिल में। थोड़ा स्टक एनर्जी, व्हाट टू डू, वेयर टू गो, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या चल रहा है ना। योर लव लाइफ, ये कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए आपको लग रहा होगा कि मेरी लव लाइफ ख़त्म हो गई है, टूट गई है, चली गई है मुझसे दूर। आपकी लव लाइफ स्पेसिफिकली, आपका जो भी लव इन योर रिलेशनशिप्स, इट्स लाइक लॉट ऑफ ब्लॉकेजेस क्रिएटेड। बहुत सारे ब्लॉकेजेस क्रिएट हुए हैं, रास्ते रुके हैं। ओके, कोई कर्मा था फ्रेंड्स, कोई पास्ट लाइफ कोई कर्मा था। 9 ऑफ कप्स विद जजमेंट। ओके, आई वांट टू रीड दिस बट लिसन, कोई ना कोई ओल्ड कर्मा था विच यू हैड टू गो थ्रू, जो आपको फेस करना ही था। ठीक है, इवन अगर किसी ने ब्लैक मैजिक भी किया था तो भी ये फेस करना ही था। वो जिस भी ज़रिए से आया, वो ब्लैक मैजिक के थ्रू आया, वो जिस भी थ्रू आया, जिसके भी ज़रिए आया, टेक इट ईजी, टेक अ डीप ब्रेथ, यू नो, स्पा लीजिए, अपने आप को रिलैक्स कीजिए। यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है रिलैक्स। ओके, बहुत सारे लोग बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग की एनर्जी है यहाँ पे। जो भी हुआ हुआ, इट्स ओके, ट्रस्ट मी, इट्स ओके। ठीक है, ये होना था, ये कोई ना कोई पास्ट लाइफ कर्मा था, इसी लाइफ का या किसी और लाइफ का, लेकिन ये था जिसको आपको इस रास्ते से गुजरना था। सो इट्स ओके, टेक इट ईजी। ठीक है, और ये आपने बहुत ही, या ये कोई बहुत ही बड़ी परीक्षा थी आपके लिए, और इस परीक्षा से आपको गुजरना था। ठीक है, ये परीक्षा ख़त्म सिर्फ तब होगी जब आपको ये समझ में आएगा हु इज़ व्हाट, कौन जना क्या है। ठीक है, कोई रो रहा है का मतलब वो विक्टिम है? नो, प्लीज़ अंडरस्टैंड। जो स्ट्रॉन्ग बैठा है, जो कह रहा है एवरीथिंग इज़ ओके, वो वीक है, या वो वीक तो नहीं, लेकिन वो उसको फ़र्क नहीं पड़ता, दैट्स रॉन्ग। ठीक है, कहते हैं ना, डोंट जज द बुक बाय कवर। आप ओके, डोंट जज बुक बाय द कवर। आपने किसी के साथ सिंपैथी करी है, ठीक है, आपने उनको मदद करने की पूरी कोशिश करी, एंड दे अब्यूज्ड यू। दिस इज़ द पेन यू हैव राइट नाउ, एंड दे स्टार्टेड टॉकिंग behind your back and all bullshit. Nice. मतलब पेनफुल है, इट्स वेरी वेरी पेनफुल कि जब आप किसी की मदद करने की कोशिश करते हो जेन्युइनली, एंड वो पलट के अब्यूज़ कर देते हैं। बहुत शाणे हैं, बट इट्स ओके। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम रहते हैं आपको चीज़ें पता चली हैं, और अगर आपको लग रहा है कि मेरा कोई नुकसान हो गया है तो ट्रस्ट मी, आपका कोई नुकसान नहीं हुआ है।
यस, इट्स अ कन्फर्मेशन। आपका कोई नुकसान नहीं हुआ है, नुकसान उस व्यक्ति का हुआ है जिसने आपकी गुडनेस नहीं समझा। उसको लगा न जाने आप कौन सी कीमत चुका रहे हो। ठीक है, सो ये भी ओवर थिंकिंग है कि आप जब हम ये सोचते हैं कि हम सबकी मदद कर सकते हैं या हम कर देंगे, रिलैक्स, नो यू कांट। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी मदद नहीं कर सकता उसकी कोई और भी मदद नहीं कर सकता। आप किसी को खाना लेके जाके दे सकते हो, खाएगा वो खुद ही, है ना। सो दिस वॉज जस्ट वन एग्जाम्पल। स्टॉप ओवर थिंकिंग। देर इज़ थर्ड पार्टी की एनर्जी। आपको कोई थर्ड पार्टी बना के भाग गया है, भागा है वो, लिटरली भागा है। ये मैन है या वुमेन है, लेकिन ये भागे हैं। और इनकी, मुझे नहीं लग रहा है कि इनके अंदर इतनी हैसियत है कि ये सामने कुछ भी बोल दें। ये बैक से ही खेलेंगे, ये साइड से बकवास करेंगे, दैट्स ऑल, दैट्स इट। ये साइड से फालतू बकवास करेंगे। नाइट ऑफ स्वॉर्ड। फ्रेंड्स, आपके ऊपर बहुत सारे अटैक किए गए हैं और ये जो अटैक करते हैं ये छुप करके करते हैं। ये बेसिकली आपके चक्रास को ब्लॉक करते हैं। इन्होंने आपका मूलाधार चक्रा कंप्लीटली ब्लॉक किया है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको शायद बीपी इशू हो रहा होगा या ब्लड रिलेटेड इशू हो रहा होगा। अगर आपको कोई उपाय चाहिए, रीडिंग्स चाहिए, प्लीज़ बुक योर रीडिंग्स, प्लीज़ बुक योर रेमेडी। ठीक है, रेमेडीज़ लेनी चाहिए। ठीक है, नथिंग इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन दिस अर्थ फ्रेंड्स, सो इट्स वेरी क्लियर। बट मुझे बार बार ये लग रहा है कि किसी ने आपसे फेवर लिया और रिटर्न करने में उन्होंने बदतमीज़ी कर दी। जहाँ रिटर्न करना था वहाँ वो बदतमीज़ हो गए। बट यू आर स्टिल इन पावर पोजिशन। आप समझ नहीं रहे हो तो मैं आपको बता देती हूँ, द वर्ल्ड का कार्ड है। यू आर स्टिल इन द पावर पोजिशन। हेल्प करने वाला, देने वाले का हाथ ऊपर होता है, वो उच्च स्थान पे होता है, लेने वाला नीचे होता है। सो डोंट जज योर सेल्फ, प्लीज़ डोंट जज योर सेल्फ। मुझे यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा ये कोई फैमिली का ही सीन मुझे लग रहा है, फैमिली या फ्रेंड्स। यू हैव टू बी अ लोटस। मुझे बहुत ज़्यादा कमल का फूल एक ऐसा फ्लावर होता है, एक ऐसा फूल होता है, जब वो उगता है तो उसी टाइम पे वो दूसरे पौधों को भी जन्म देता है, जब वो खिलता है मतलब। ठीक है, और ये एक ही मात्र ऐसा प्लांट मतलब ऐसा फ्लावर होता है कि ऐसा फूल होता है इस दुनिया का, जब खुद खिलता है तो दूसरे पौधों को भी जीवन देता है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको स्टक किया गया जस्ट टू मेक देम अंडरस्टैंड देयर लाइफ पर्पस। आपको स्टक इसलिए किया गया जिससे आप अपनी ज़िंदगी का उद्देश्य जान पाएँ। ठीक है, एंड यू हैव दैट पावर फ्रेंड्स, यू हैव दैट पावर। जो मड में यानी कि मिट्टी में, कीचड़ में खिलता है, लेकिन ये देखो हाउ ब्यूटिफुल इट इज़। यू कैन क्रिएट अ न्यू वर्ल्ड ऑल टुगेदर। आप एक नई दुनिया बना सकते हो, आपके अंदर इतनी शक्ति है। और इसीलिए आपके ऊपर इतने प्रहार किए गए, जिससे आपकी ज़िंदगी में वो मौका है कि आप सोचो बैठ करके, लेकिन आप नेगेटिव डायरेक्शन में ना सोचें। ये रीडिंग आपको ये कहने के लिए ही आई है, डू नॉट थिंक इन द नेगेटिव डायरेक्शन कि क्या हुआ, क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों, वाई मी। इट्स यू, बिकॉज यू आर द चोजन वन। आप इसलिए हो क्योंकि आपको चुना गया है कुछ बड़ा काम करने के लिए। तो अगर छोटी तरफ अगर आपका दिमाग जा रहा है तो आप स्टॉप थिंकिंग। ठीक है, मेडिटेशंस कीजिए फ्रेंड्स, मेडिटेशंस आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, और जब भी आप कोई रेमेडी लेते हैं, जब भी आप मेडिटेशंस करते हैं, पूजा करते हैं, रिचुअल्स करते हैं, जो भी, उसके बाद हमें जज नहीं करना होता है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। लेट द एनर्जी वर्क, है ना, लेट द एनर्जी वर्क। जज नहीं करना होता है उसके बाद कभी भी। मैं एक कार्ड और लूँगी एंड देन ये जो गए हैं आपकी ज़िंदगी से, इट्स अ ब्लेसिंग। ठीक है, आपको पेन लग रहा होगा लेकिन इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ठीक है, इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, यू हैव टू इम्प्रूव योर सेल्फ। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड।
एक्शन लीजिए फ्रेंड्स, और सच बोलिए। सच, जो एक्चुअल वाला सच है ना, वो सच बोलिए। एक्चुअल वाला सच, एक्चुअल वाले सच में जो सही में जो सच होता है ना, उसमें बहुत बार हम लोगों ने भी, इफ़ यू हैव डन एनी ग्रे थिंग, जो राइट नहीं है और जो रॉन्ग नहीं है, बोलिए। अपने भगवान के सामने बैठ करके तो कम से कम स्वीकार किया जा सकता है। सम काइंड ऑफ रूडनेस, सम काइंड ऑफ हार्शनेस, समथिंग हैपेंड, इट हैज़ टू बी एक्सेप्टेड। हाई वाइब्रेशन पे रहने वाला इंसान सिर्फ वो हो सकता है जो सत्य की वाइब्रेशन में एंटर करता है। बिकॉज योर लाइफ पर्पज इज़ वेरी हाई, द वर्ल्ड विद क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। और आप सच ही बोलते हैं, बट देर आर सर्टेन ट्रूथ्स जिनको आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट इट इज़। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी ज़िंदगी के या दुनिया के कुछ सत्य हैं जो आप स्वीकार नहीं कर रहे हो। यू आर सपोज टू सिट नाइसली इन अ पीसफुल कॉर्नर एंड थिंक। एक शांति की जगह पे बैठो, अच्छे से खा पी के, अच्छे से, कि दिमाग में कोई और थॉट ना आए कि यार भूख लग रही है या चाय पी लूँ या एनीथिंग। अपने आप को फिल करो अच्छे तरीके से, हर तरह से शांति से बैठो और सोचो कि वो कौन से सच हैं जो सच में मैंने स्वीकार नहीं कर रखे हैं, जो हैं। दवा सिर्फ तब काम करती है जब आपको आपका दर्द पता हो। आप दर्द ही स्वीकार नहीं करोगे कि मुझे यहाँ चोट लग गई है लेकिन मैं नहीं लगी है, नहीं लगी है, नहीं लगी है, ये सब एकदम बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है, देखो इतने सारे क्रिस्टल्स पहन रखे हैं, ऐसे कैसे हो जाएगा, ये तो अपने आप ही हील हो जाएगा, ये तो ये हो जाएगा। चिल। होती हैं अपने आप भी चीज़ें हील होती हैं, लेकिन एक्शन भी लेना होता है ना। तो सबसे पहला एक्शन ये है कि ओवर थिंकिंग स्टॉप कीजिए एंड प्रोडक्टिव थिंकिंग शुरू कीजिए। आपके आसपास में मुझे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव एनर्जी नज़र आ रही है। ये 3 लोग हैं, 3 से 8 लोग हैं, ठीक है। और ये जिन्होंने आपको थर्ड पार्टी बनाया है या ये ट्राई कर रहे हैं कि आपको वो थर्ड पार्टी बोल सकें कि यू आर अननेसेसरी, आप यहाँ हो ही क्यों, जाओ यहाँ से, यू आर नॉट सपोज टू बी हियर, ठीक है। आपको थर्ड पार्टी ये बनाना चाह रहे हैं, कोई बनाना चाह रहा है, कोई क्या करना चाह रहा है, इट डजेंट मैटर फ्रेंड्स, इट डजेंट मैटर। वॉट मैटर्स इज वॉट यू थिंक एंड वॉट यू डिसाइड। आप क्या सोचते हैं और आप क्या डिसाइड करते हैं, सिर्फ उतना ही चीज़ मैटर करता है, और इस दुनिया में कुछ भी चीज़ मैटर नहीं करता है, ठीक है, अपनी ज़िंदगी के लिए। इसीलिए, और आप इतने हाई वाइब्रेशनल हो कि जो आप सोचोगे इवेंचुअली वो चीज़ें हो जाएंगी, वो होंगी चीज़ें। इसलिए प्रोडक्टिवली सोचिएगा, क्योंकि आपका लाइफ का पर्पस हाई है। अगर आप प्रोडक्टिवली नहीं सोचेंगे, अगर आप सही एक्शन नहीं लेंगे, तो आप लोअर साइकिल में वापस चले जाएंगे, ठीक है। ये हाई वाइब्रेशनल लोगों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि उनके आसपास में जो कुछ भी हो रहा है, उनको उन सब चीज़ों को रिजेक्ट करके और अपनी ओवर थिंकिंग को भी रिजेक्ट करके सही चीज़ों पे और हाई बड़े पर्पस पे वर्क करते रहना पड़ता है, चाहे उनके साथ जो भी कुछ हो रहा हो, ठीक है। सो दिस इज़ अ वेरी पावरफुल रीडिंग फ्रेंड्स, फॉर वेरी वेरी पावरफुल पीपल। ये दिस वुड बी हार्डली फॉर 1 or 2% पीपल, दिस इज़ नॉट फॉर एवरी वन, ठीक है। और ये जो जजमेंट है, यूनिवर्स इज़ देयर टू टेल यू कि न्याय तो आ गया है, फैसला आ गया है, अब सुनाने की देर है। सुनाया सिर्फ तब जाएगा व्हेन यू डिसाइड द राइट थिंग। सुनाया सिर्फ तब जाएगा जब आप सत्य स्वीकार करेंगे और सत्य बोलेंगे, जब आप कहेंगे कि बस ठीक है, यही है, ठीक है। कहीं से भाग जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं को किसी जगह को छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे आपका अधिकार है, नो वन कैन इवन डेयर टू टेक दैट। और जो भी जना आपके अधिकार क्षेत्र पे आकर के हमला करेगा, आई अश्योर यू थ्रू दिस रीडिंग, आप जो भी हैं, जहाँ पे भी बैठ के ये रीडिंग देख रहे हैं, जिसने भी आपके अधिकार में आने वाली 1 रुपया की वर्थ की चीज़ को भी अगर किसी ने उंगली भी लगाई, उंगली भी टच करी, दे विल बी पनिश्ड, दे विल बी पनिश्ड, प्रोवाइडेड यू कंटिन्यू वॉट यू वर डूइंग,
ठीक है, आपको कंटिन्यू करना है। अब हाई वाइब्रेशन में रहना। आप जिन भी भगवान को मानते हैं आप उनकी पूजा करें, मंत्र उच्चारण करें और सच को स्वीकार करें। सच को स्वीकार करना अत्यधिक आवश्यक है। ठीक है, आपके लिए विश फुलफिलमेंट भी है, बस वही है कंडीशन अप्लाइड फ्रेंड्स, कंडीशंस अप्लाइड। आपको ये कहा जा रहा है यू आर नॉट सपोज टू जज एनीथिंग। जज करने के लिए वो बैठे हैं ऊपर वाले, वो कर लेंगे। और जिसका जो कर्म है उसका क्या रिफ्लेक्शन है वो भी उनके ऊपर आ जाएगा। यू आर नॉट सपोज टू जज एनीथिंग, यू आर नॉट सपोज टू ब्रेन वॉश एनीथिंग, नॉट योर्स और एनी वन एल्स। खुद का भी नहीं, किसी और को भी नहीं। सच स्वीकार करिए। ओ माई गॉड, दिस इज ट्रूली हाई वाइब्रेशनल। सत्य जो होता है वो सबसे उच्च लेवल की वाइब्रेशन होता है। सेकंड लेवल पे आता है लव, प्यार। दीज आर द हाईएस्ट वाइब्रेशंस। और आपको यही कहा जा रहा है कि सत्य को स्वीकार कीजिए। द वर्ल्ड कार्ड विद क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। और जो कुछ भी खोया है शायद उसको जाना था, ठीक है, और लेकिन वो सब कुछ मल्टीप्लाई होके वापस आएगा। मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा? आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, मतलब वही चीज़ लौट आएगी, वैसे ही आ जाएगा। नो, कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई, डबल ट्रिपल, पता नहीं कितने टाइम्स बड़ा होकर के वो आपके पास आएगा। तो ट्रस्ट में आपने कुछ खोया नहीं है। ये जो कुछ भी गलत हो रहा था उसको सिर्फ रोका गया है। जो गलत लोग घुसे हुए थे उनको सिर्फ रोका गया है। और ये जो लोग आपके ऊपर जिस भी तरीके से आपको थर्ड पार्टी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक हो रहा है या कोई एनर्जी अटैक हो रहा है, ये इनको भी हटाया ही जा रहा है। ये बेसिकली ये कर ही इसलिए रहे हैं कि जिससे उनको यूनिवर्स एक ही झटके में काट के दूर कर दें। जब इंसान बहुत बड़े बड़े बुरे काम करने लगता है ना, तो वो बेसिकली अपनी मौत बुला रहा होता है। छोटे छोटे बुरे बुरे काम करते रहो तो ठीक है, मतलब ठीक है, किसी ने कुछ कह दिया आपने जवाब दे दिया, वहाँ तक ठीक है। लेकिन जब कोई बड़े बड़े बुरे काम करता है तो वो बेसिकली अपने लिए जजमेंट कॉल कर रहा होता है यूनिवर्स के द्वारा। ये सोचते हैं कि ये बहुत शाणे हैं और ये सब कुछ मैनिपुलेट कर लेंगे, तो बढ़िया बात है, कर लो। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, करो मैनिपुलेट, कितना करना है। दे वॉन्ट टू शो दैट दे आर वेरी बिग। किससे बड़े हैं? खाटू श्याम जी से बड़े हैं, गुरु जी से बड़े हैं, किससे बड़े हैं? उनसे बड़ा कोई और संभव है? इट्स नॉट पॉसिबल। भगवान से ऊपर कोई नहीं होता। ये बात वो भी जानते हैं, लेकिन उनको लगता है कि दे कैन मैनिपुलेट दैट एनर्जी ऑल्सो, क्योंकि उन्होंने अपने ज़बरदस्ती के बकवास विक्टिम रीजंस क्रिएट कर लिए हैं। कुछ लोग होते हैं ना, हम तो विक्टिम हैं, इन एनी केस हम तो विक्टिम हैं, इन एनी केस हम तो रोते हैं, इन एनी केस कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, हमारे ऊपर तो ब्लैक मैजिक हो रहा है। ओ गॉड, सत्य को स्वीकार करना बहुत आवश्यक है। सत्य को स्वीकार करना बहुत आवश्यक है। दैट्स द रीज़न दिस रीडिंग डज नॉट बिलोंग टू एवरीबडी। ये रीडिंग सबको बिलोंग नहीं करती है। अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट करती है तब ही इसको क्लेम करने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। देयर इज़ नो कमेंट राइटिंग, मतलब आपको जो भी कमेंट लिखना है वो आप लिखें, क्योंकि ये इतनी हाई वाइब्रेशनल है। इट्स ऑल अबाउट ट्रूथ फ्रेंड्स। आपकी ज़िंदगी के, आपके एग्जिस्टेंस के जो सत्य हैं उनको आपको स्वीकार करना होगा पहले, एंड देन उसके बाद ही आप अपनी पावर पे वर्क कर सकते हैं या करें। ठीक है, दिस इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। ओके, चलिए आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस ले लेते हैं। वाओ, बहुत 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 ही ज़्यादा जजमेंट इज़ देयर, जजमेंट इज़ इवन फॉर यू। एंजल्स आर सेइंग आपको सत्य स्वीकार करना होगा और उस हिसाब से आगे बढ़ना है। एंड स्टॉप ओवर थिंकिंग, कम्युनिकेट क्लियरली। एग्जैक्टली दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, राइट? कम्युनिकेट क्लियरली, सत्य बोलिए और जो है जैसा है वैसा बोलिए। लोग नहीं समझ रहे हैं, अपने आप से सच बोलिए। यूनिवर्स इज विद यू, नो नीड टू कॉम्प्रोमाइज, नो नीड टू कॉम्प्रोमाइज, यू नीड टू बैलेंस। कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, बैलेंस कीजिए, चीज़ों को सही करिए। सही काम में और अच्छे काम में फ़र्क होता है, ठीक है? जो अच्छा लगे ज़रूरी नहीं है कि वो सही भी हो। रिकवरी,
जो भी आपके लॉसेस हुए हैं, मैंने कहा था राइट, मल्टीप्लाई होकर के आ रहा है। एवरीथिंग विल कम एक्सपोनेंशियली, रादर मल्टीप्लाई भी नहीं, एक्सपोनेंशियली। एक्सपोनेंशियली को हिंदी में कैसे बोलेंगे आई डोंट नो, बट एक्सपोनेंशियली होकर के आ रहा है, चाहे वो पैसे का नुकसान है या प्यार का नुकसान है। और जिन्होंने आपको थर्ड पार्टी बनाने का प्लान किया है, उनकी ज़िंदगी में अब टावर मोमेंट आ रहा है, बहुत बड़ा टावर मोमेंट आ रहा है, अ वेरी वेरी बिग टावर मोमेंट दे आर गोइंग टू फेस। अबंडेंस आपके लिए है, 9 ऑफ कप्स विद अबंडेंस। मैं अभी तक यही सोच रही थी कि इस 9 ऑफ कप्स का एक्सप्लेनेशंस एंजल मुझे कब देने वाले हैं। 9 ऑफ कप्स विद अबंडेंस, आपका जो गुड इंटेंशन है दैट्स पेइंग यू बैक। आपका जो अच्छा इंटेंशन रहा है दुनिया के लिए, लोगों के लिए, अपने लाइफ पर्पस के लिए, वो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा अबंडेंस और आशीर्वाद लेकर के आ रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड सी, बरस रहा है। यू आर हीलिंग योर डीएनए, आपके डीएनए लेवल की हीलिंग हो रही है फ्रेंड्स, डीएनए लेवल की। बहुत बहुत बधाई हो। आप बहुत आई डोंट नो व्हाट यू डूइंग, लेकिन जो भी आप कर रहे हैं वो आप करते रहिए, बट सत्य को ज़रूर स्वीकार कीजिए। मुझे बार बार क्वीन ऑफ स्वॉर्ड विद द वर्ल्ड, अपने आप को बहाने मत दीजिए इसकी वजह से या उसकी वजह से कुछ, नो। द थिंग्स विच यू आर सपोज टू डू, प्लीज़ यू डू। जो आपको करना है वो आप करिए। इसकी वजह से कुछ भी हुआ या किसी और की वजह से कुछ हुआ, नहीं हुआ या हुआ होगा, ये आपका युद्ध था, आपको लड़ना था, है ना। इट्स ओके, और भी युद्ध आएंगे, इसलिए अपनी पावर बढ़ाइए। अगर आप सही हैं, आप सच बोलते हैं, आप गलत के आगे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, आप प्लानिंग, प्लॉटिंग और बदतमीज़ी, बकवास आप नहीं करते हैं, तो आपके लिए और भी युद्ध आपके जीवन में होंगे, शायद इससे बड़े हों। इसलिए अपनी पावर बढ़ाइए, ठीक है। अगर आपको कोई भी रेमेडी चाहिए और इनके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए फॉर योर लाइफ, प्लीज़ बुक योर पर्सनल रीडिंग, बुक योर रेमेडीज़, ठीक है। दिस वॉज योर रीडिंग फ्रेंड्स। इस एनर्जी को क्लेम करें इफ़ इट रेजोनेट्स विद यू। अगर ये आपसे रेजोनेट करता है तो क्लेम करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लुक आफ्टर योर सेल्फ, टेक केयर। मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।